एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमें डिस्कस करना है दैट इज कॉल्ड एज पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। हमारी बॉडी में दो तरह की सर्कुलेशन होती है, एक पोर्टल सर्कुलेशन और सेकंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है उसके बारे में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है। सर्कुलेशन का काम ये होता है कि ब्लड को जो है वो हार्ट की तरफ लेके जाना होता है और हार्ट की तरफ से लेके आना होता है। ऑक्सीजनेट करवा के टू लंग्स, जो है हार्ट इसका मेजर ऑर्गन है जिसको पंप करता है। सेकेंडली हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन है। पोर्टल सर्कुलेशन का मेन काम आपके पास क्या होता है, जो जीआईटी ने अब्जॉर्ब की होती हैं सब्सटेंसेस हमारे फूड से, उनको सब्सटेंसेस को जो है वेन्स के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू लिवर की तरफ लेके जाया जाता है और फिर लिवर उनके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर वो जो हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन है उसके अंदर उसको डंप किया जाता है। सो लिवर जो है फंक्शनिंग ऑर्गन है, मेजर फंक्शनिंग ऑर्गन है। 500 फंक्शंस तकरीबन जो है वो लिवर परफॉर्म करता है। सारे पोर्टल सिस्टम का मेन मकसद ये है कि डायरेक्ट जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो सब्सटेंसेस हैं या जो टॉक्सिन्स हैं उनको ना लेके जाया जाए, बल्कि उनको वेन्स के थ्रू है, पोर्टल वेन के थ्रू या पोर्टल सिस्टम के थ्रू लिवर की तरफ लेके जाया जाए, लिवर उनको डिटॉक्सिफाई करे और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर डंप किए जाए। हम देखते हैं कि होता यूं है कि हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्प्लीन है, दिस इज आवर स्टमक, आपके पास लिवर है। होता यह है कि आपके पास जितने भी जो सब्सटेंसेस जो कि हमारे पास लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब किए होते हैं थ्रू इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, आपके पास स्प्लीनिक वेन में जाएंगे और ये स्प्लीन की तरफ वेन जा रही है। स्प्लीनिक वेन के थ्रू जो है वो आपके पास पोर्टल वेन आएंगे और पोर्टल वेन के थ्रू आपके पास लिवर में जाएंगे। लिवर यहाँ पे आपके पास सारी प्रोसेसिंग करेगा और फिर जो ब्लड होगा वो हेपेटिक वेन की तरफ जाएंगे। ये आपके पास ऊपर हेपेटिक वेन है। ये जो हेपेटिक वेन है वेना केवा में चले जाएंगे और फिर वेना केवा के थ्रू जो है वो आपके पास सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चले जाएंगे। ये हमारे पास प्रोसेस होता है। और पोर्टल सिस्टम, सो पोर्टल मतलब कि पोर्टल जो हमारे पास सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इनके दरमियान में एनास्टोमोसिस होना है। एनास्टोमोसिस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक वेन है, ठीक, वेन ये है, इनके दरमियान में जो कनेक्शन डेवलप होता है ना इसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल ये एक आर्टरी है, ठीक है, और एक आर्टरी यहाँ से आ रही है, दोनों आपस में कनेक्शन डेवलप करते हैं, इसको भी हम एनास्टोमोसिस कहेंगे, आर्टेरियल एनास्टोमोसिस कहेंगे। पोर्टल सिस्टमिक एनास्टोमोसिस से मुराद ये है कि पोर्टल सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन के दरमियान में एक कनेक्शन डेवलप होना, एनास्टोमोसिस डेवलप होना। इसको हम पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस भी कहते हैं। बिकॉज हमारी बॉडी में दो तरह की सर्कुलेशन है, तो डेफिनेटली बात है कि कुछ पोजीशंस या कुछ लोकेशंस ऐसी हों जहाँ पे ये दोनों सर्कुलेशन एक दूसरे के साथ जो है वो मैच कर रही हैं। बस 3 लोकेशंस हैं और लेट्स डाइव इनटू दैट के वो कौन कौन सी लोकेशन है उनके बारे में बात करते हैं और कौन कौन सी वेन्स हैं पोर्टल सिस्टम की, कौन सी वेन्स हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन की जो एक दूसरे के साथ एनास्टोमोसिस या कनेक्शन डेवलप करती हैं। there's 3 साइट ऑफ कनेक्शन है, 3 साइट ऑफ एनास्टोमोसिस जो यहाँ हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। जो प्लेस है वो हमारे पास एसोफेगस है, सेकंड अम्बिलिकस है, थर्ड रेक्टम है। मतलब इन तीनों प्लेसेस पे पोर्टल सर्कुलेशन का कनेक्शन होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ। मेड दिस डायग्राम टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर टू यू, कहाँ कहाँ पे एनास्टोमोसिस डेवलप है और कौन कौन सी वेन्स जो है इन्वॉल्व है। हम इन सबको, तीनों प्लेसेस को डिटेल में भी स्टडी करेंगे, पर दिस इज द होलिस्टिक व्यू जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप इस डायग्राम को एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी करें। ये हमारे पास लिवर है, ठीक है, और लिवर में आपके पास पोर्टल वेन है। सो जितनी सर्कुलेशन जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो आई मेड इट इन लाइट ब्लू और यू कैन से टर्क्वाइज कलर, और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो आप ब्लू जो डार्क कलर है ये आपके पास सिस्टमिक सर्कुलेशन को शो करेगा। जो 3 प्लेसेस हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट आपके पास एसोफेगस है, सेकंड आपके पास अम्बिलिकस है, थर्ड आपके पास रेक्टम है। बाकी सारी जो वेन्स हैं, इंफीरियर सुपीरियर रेक्टल वेन जो है इट्स गोना ड्रेन इनटू इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन और फिर स्प्लीनिक वेन में जाएगा, एंड देन आपके पास ऊपर से लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी आ रही होगी। ये सारी जो है ये पोर्टल वेन है, ये बड़ी सी, इसके अंदर जाके ड्रेन करेंगी। पैराम्बिलिकल वेन भी। तो हम इन सबको डिटेल में 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करते हैं और फिर हम लास्ट में जो है वो इस डायग्राम की तरफ आएंगे एक दफा इसको गो थ्रू करने के लिए। रेडी द फर्स्ट प्लेस ऑफ एनास्टोमोसिस दैट इज द एसोफेगस। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो है दिस इज द एसोफेगस, डिस्टल एसोफेगस, ठीक है, ये स्टमक है, ये डिस्टल एसोफेगस है। डिस्टल एसोफेगस में एज यू कैन सी देयर आर 2 वेन्स जो कि एनास्टोमोसिस डेवलप करेंगे। फर्स्ट वेन दिस इज अ पोर्टल वेन, ठीक है, जो कि सारी ड्रेनेज फ्रॉम जीआईटी लेके जा रही है टुवर्ड्स लिवर। इसके अंदर एक वेन जो है वो आके ड्रेन हो रही है फ्रॉम द एसोफेगस दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। अब इसने आगे कनेक्शन बनाया हुआ सिस्टमिक वेन के साथ। इस वेन का नाम है एसोफेजियल वेन जो कि आगे जाके जाइगस वेन के अंदर ड्रेन करेगी। तो यहाँ पे जो कनेक्शन डेवलप है ना दैट इज कॉल्ड एज एनास्टोमोसिस। अब इन एनास्टोमोसिस को पढ़ने का जो हमारा मेन मकसद है ना, या ये जरूरी क्यों है, वो ये है अगर कोई एनॉमली आपकी लिवर के अंदर हो जाती है
फॉर एग्जांपल लिवर में सिरोसिस हो जाता है या फिर कोई थ्रम्बस जो है वो अगर कि यहाँ पे पोर्टल वेन के अंदर लॉज्ड हो जाता है, उससे क्या होगा कि आपकी ये सारी जो पोर्टल पीछे सर्कुलेशन है उसके अंदर आपके पास ब्लड बैकअप होना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह क्योंकि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के पास ड्रेन हो रही है पोर्टल वेन के अंदर, दिस इज पोर्टल वेन, तो अगर इफ देयर इज सम एनोमली और देयर इज सम थ्रोम्बोस या लिवर के अंदर सिरोसिस हो गया, ब्लड लिवर के अंदर नहीं जा पा रहा, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे सारा ब्लड बैकअप होना शुरू हो जाएगा और वही ब्लड आपके पास लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के अंदर वो भी बैकअप करेगा। पेशेंट के अंदर हो सकता है पोर्टल हाइपरटेंशन जो है वो डेवलप हो चुकी हो बिकॉज ऑफ सम एनोमली, उसकी वजह से किसी भी वजह से अगर पोर्टल वेन में प्रेशर ज्यादा होता है तो वही ब्लड जो है वो बैकअप होना शुरू हो जाएगा आपके पास लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के अंदर ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वही ब्लड आगे जाके आपके पास एसोफेजियल वेन के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और ये एसोफेजियल वेन जो है वो आपके पास डायलेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बलून है, कैपेसिटी की हद तक आप उसके अंदर एयर फ्लो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसके अंदर एयर को जो है वो डंप करना स्टार्ट कर देंगे तो वो बलून जो है वो बस्ट हो जाएगा। सेम वे अगर आपके पास एक ब्लड वेसल है, एक वेन है कि वो अंदर कैपेसिटी है कि वो उसी हद तक जितनी उनकी कैपेसिटी उस हद तक वो ब्लड को होल्ड कर सकती है, लेकिन ड्यू टू सम एनोमली ब्लड आगे नहीं जा रहा, ब्लड पीछे इकट्ठा होना शुरू हो गया है, आगे कोई ब्लॉकेज लगा हुआ है तो ब्लड पीछे इकट्ठा होना शुरू हो गया। अगर ब्लड पीछे इकट्ठा होना शुरू हो गया तो ये जो है आपके पास डायलेट हो जाएंगी वेसल्स, जब आपके पास डायलेट हो जाएंगी डिस्टेंड हो जाएंगी पास बर्स्ट हो जाएंगी, और अगर बर्स्ट होंगी तो जो पेशेंट है एक पोर्टल हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है या लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट है एक क्लिनिकल फीचर जो है वो डेवलप कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ एसोफेगस, दैट इज कॉल्ड एज एसोफेजियल वेराइसिस। इसका मतलब होता है डायलेटेड वेन्स। ये एसोफेजियल वेराइसिस जो है वो डेवलप कर देंगे। आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप गूगल पे जाएं और इसको जरूर देखेंगे इसकी पिक्चर्स। पेशेंट जो फॉर एग्जांपल उसका स्टमक है और यहाँ पे वेसल्स हैं जो कि डायलेट कर गई हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि लिवर में ब्लड नहीं डंप हो रहा, डायलेटेड वेसल्स हैं आपके पास बर्स्ट करेंगी और पेशेंट जो है वो वॉमिट करेगा, उसको वॉमिटिंग जो है वो ब्लड आएगा। So that is the one clinical feature that can happen। और इसमें जो चीज़ आपने याद रखनी है कि पोर्टल सर्कुलेशन की कौन सी वेन है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, और सिस्टमिक सर्कुलेशन की कौन सी वेन है, एसोफेजियल वेन, जो आपस में एनास्टोमोसिस बना रही हैं, किस प्लेस पे आपके पास एसोफेजियल वेराइसिस जो है वो डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास एनोमली है वो आपने देखनी है एट द सेकंड प्लेस, एनास्टोमोसिस का जो सेकंड प्लेस है अम्बिलिकस, उसके ऊपर। तो दिस इज आवर अम्बिलिकस, जिसको हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल या नेवल भी कहते हैं, उर्दू में नाफ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास नेवल है, इसके अंदर से जो आपके पास पोर्टल सर्कुलेशन से जो वेन इसको ड्रेन करेगी दैट इज कॉल्ड एज पैराअम्बिलिकल वेन, जो कि पोर्टल वेन में जाएगी, और फिर वहां पे कनेक्शन डेवलप होगा सिस्टमिक सर्कुलेशन के साथ जो कि एपिगैस्ट्रिक वेन होगी, जो कि आगे इलियक वेन के थ्रू होते होते इंफीरियर वेना केवा में जाएगी, जो कि इंफीरियर वेना केवा आगे हार्ट में टर्म करेगा। पोर्टल सर्कुलेशन की कौन सी वेन जो है पैराअम्बिलिकल वेन विल मेक अ कनेक्शन और मेक एन एनास्टोमोसिस विद एपिगैस्ट्रिक वेन, इन दोनों का आपस में कनेक्शन डेवलप होता है इस एनास्टोमोसिस को, जो कि एट द प्लेस ऑफ अम्बिलिकल होगा। यहाँ पे अगर कोई फिर अगेन वही बात है कि अगर ब्लड जो है वो बैकअप होना स्टार्ट करता है बिकॉज ऑफ सम एनोमली, यहाँ पे क्या होगा कि पेशेंट है उसको एक एनोमली डेवलप होगी दैट इज कॉल्ड एज कैपेट मेडुसा, क्लिनिकल फीचर। कैपेट मेडुसा इसको क्यों कहा जाता है कि ये देखें वो कोई हाइपरटेंशन का मसला था, पोर्टल हाइपरटेंशन का, ये उसका अम्बिलिकल है, यहाँ पे जो वेन्स हैं उसकी गैस्ट्रिक वेन वो सारा ब्लड होल्ड कर लेंगे और ये आपके पास बेली के ऊपर विजिबल नजर आएगा। ये अपीयरेंस ऐसे देता है जैसे मेडुसा जो है उसका हेड, मेडुसा वाज अ पर्सन जिसको कहते हैं कि हेयर जो है उसके स्नेक्स की तरह के थे, इसलिए इसका नाम जो है वो कैपेट मेडुसा, क्योंकि पेशेंट जो है उसकी बेली भी ऐसे नजर आएगी जैसे उसके ऊपर बहुत सारे स्नेक हैं, कोई हेड है और उसके ऊपर बहुत सारे स्नेक हैं। थर्ड जो हमारे पास एनास्टोमोसिस है दैट इज रेक्टम, और रेक्टम में हम जो पोर्टल सर्कुलेशन का है वो हमारे पास वेन है दैट इज सुपीरियर रेक्टल वेन, आगे जाके इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन में जाएगी एंड देन स्प्लीनिक वेन से होते होते पोर्टल वेन में जो है वो आपके पास जाके ड्रेन करेगी। सिस्टमिक सर्कुलेशन में हमारे पास मिडिल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन्स हैं जो कि आपके पास इलियक से होते हुए वेना केवा में जाएंगी। अब इसमें जो मसला होता है उसको हम लोग कहते हैं एनोरेक्टल वेराइसिस, यहाँ पे फॉरगॉट टू राइट इट, जो है एनल हेमोराइड जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे रेक्टम के अंदर रेक्टम के अंदर जो वेन्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, तो पेशेंट को जो है वो ब्लड आएगा थ्रू वाइल पुपिंग। पोर्टल वेन में कोई प्रेशर है, ठीक है, या हाई प्रेशर है, तो वो प्रेशर जो है वो ब्लड को बैकअप करेगा थ्रू स्प्लेनिक वेन और फिर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। सुपीरियर रेक्टल वेन में भी ये प्रेशर हो जाएगा जिसकी वजह से वेन्स डायलेट हो जाएंगी, जाके आगे मिडिल इंफीरियर रेक्टल वेन के साथ इनका एनास्टोमोसिस है तो यहाँ पे डायलिटेशन ऑफ वेन्स हो जाएंगी और स्ट्रक्चर कर सकती हैं और एनोरेक्टल वेराइसिस वगैरह जो है वो डेवलप कर सकती हैं। आई टोल्ड यू कि अब लास्ट पे जो है वो इसको रिव्यू करेंगे, और इसको रिव्यू करने का मकसद ये है कि आप देख सकें कि हमारी पूरी पोर्टल सर्कुलेशन जो है कहाँ कहाँ पे एसोफेजियल वेराइसिस डेवलप हो सकता है, अम्बिलिकल के
पे के पोर्शन पे हम कैपिट मेडुसा वो डेवलप हो सकता है, और रेक्टम के पे एनोरेक्टल वेराइसिस जो है वो डेवलप हो सकता है। तो इन सब को स्टडी करने का मेन मकसद ये है कि आप पैथोलॉजी को जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। अगर आप फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग करते तो फिर आप पैथोलॉजी को अंडरस्टैंडिंग कर सकते। कौन सी दो, वी विल डू अ क्विक रिव्यू, कौन सी दो वेन्स हैं जो कि आपके पास एनास्टोमोसिस बना रही हैं, एसोफेजियल वेन एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन एट द प्लेस ऑफ एसोफेगस। एट द प्लेस ऑफ अम्बिलिकस कौन सी दो वेन जो है एनास्टोमोसिस बना रही है, पैराअम्बिलिकल वेन एंड एपिगैस्ट्रिक वेन। कौन सी दो वेन जो है वो एट द प्लेस ऑफ रेक्टम एनास्टोमोसिस डेवलप कर रही है, सुपीरियर रेक्टल वेन एंड मिडिल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन्स। और इनका आपने याद रखना है कि कौन सी पोर्टल सर्कुलेशन की वेन है और कौन सी स्टमक सर्कुलेशन की वेन है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब प्लीज। That's all, thank you very much, do subscribe please।